हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। तो आज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छे नोट्स देने वाली हूँ जो कि मैंने खुद लिखे हैं। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सिर्फ आपको एक पेज मिलेगा, उसको आपको पढ़ लेना है। जैसे आप उसको पढ़ लोगे ना तो आपके मार्क्स फुल आ जाएंगे। इसको सिर्फ आप इस तरीके से समझिए कि आपको ये पूरा रिवाइज कराने के लिए मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं कि आपको सिर्फ एक पेज में पूरा चैप्टर कैसे रिवाइज कर लोगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है ना कि हम सारे पेजेस नहीं पढ़ सकते हैं। बुक बहुत मोटी होती है, उसमें एक चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो मैंने सिर्फ इसलिए आप लोगों के लिए बनाया हुआ है कि जिससे कि आप सिर्फ एक पेज में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो। चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये हमारे चैप्टर का नेम है। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारे लिए आएगी बैलेंस्ड इक्वेशन। सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड। सेम नंबर ऑफ एटम दोनों साइड होने चाहिए, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। ये रिएक्शन है तो ये क्या होता है, रिएक्टेंट, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो जितने एटम्स इस साइड होंगे उतने ही एटम्स इस साइड होना चाहिए। ये क्या होता है, हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर दोनों के साइड एटम्स बराबर हैं तो हम उस इक्वेशन को बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड अगर सेम होंगे तो वी विल से दैट दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। फिजिकल स्टेट, इसका फिजिकल स्टेट मतलब जो हमारी रिएक्शंस होंगी वो गैस के फॉर्म में भी हो सकती है, जो हम रिएक्टेंट लेने वाले हैं, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकती है और सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल रहा, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। इसमें हमने C को देखा रिएक्टेंट साइड, ओ सो सॉरी, इस साइड मैंने प्रोडक्ट लिख दिया, मैं यहाँ पे रिएक्टेंट लिख देती हूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट साइड है उसमें C कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और आपका ऑक्सीजन कितना है, 2, 2 2 4, 4। सेम यहाँ पे भी चेक कर लेंगे, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 यहाँ 2 यहाँ, मतलब 4। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमें एक टोटल 8 टाइप्स पढ़ने होंगे। तो फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का जो वर्ड है उससे ही आपको पता चल रहा होगा कि दो चीज़ें कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाएंगी, तो उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ 2 एलिमेंट्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। 2 एलिमेंट कंबाइन होंगे और एक न्यू कंपाउंड को फॉर्म करेंगे, उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लाइक यहाँ पे कार्बन जो कि हमने सॉलिड फॉर्म में लिया है और ऑक्सीजन जो कि हमने गैस फॉर्म में लिया है, जब दोनों कंबाइन होंगे तो CO2 गैसियस स्टेट में बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एंड फॉर्म सॉल्ट सोल्यूशन। फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन क्या होगा, जो ज़्यादा एक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस एक्टिव मेटल को, मतलब जो ज़्यादा एक्टिव मेटल होगा वो हटा देगा लेस एक्टिव मेटल को और खुद आ जाएगा उसकी जगह। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक CuSO4। तो जिंक हमारा मोर रिएक्टिव होता है, तो जिंक कॉपर को एक साइड भगा देगा और खुद आ जाएगा ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर अलग हो गया। इसके बाद थर्ड रिएक्शन होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अ कंपाउंड डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। एक कंपाउंड से डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब एक कंपाउंड जो रहेगा आपका वो डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब टुकड़ों में टूट जाएगा और उससे 2 कंपाउंड्स बन जाएंगे। ठीक है, अ कंपाउंड डिकम्पोज टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। ये आपके पास CaCO3 था, जैसे आपने इसको हीट प्रोवाइड करी ये CaO बन गया और प्लस CO2 बन गई जो कि गैस है। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड था, ये डिकम्पोज हो गया 2 कंपाउंड्स में। इसके बाद आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होने वाला है, एक्सचेंज होगा रिएक्टेंट्स का और आयंस का। अब इसमें हमें रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ AgNO3 है प्लस NaCl है, तो Ag यहाँ चला जाएगा और Na यहाँ आ जाएगा। चलिए मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। AgNO3 था तो ये वाला जो Na है वो इधर आ जाएगा
तो ये बन जाएगा NaNO3 और ये हमारा NaCl था, तो ये Ag यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा AgCl। दोनों ने इंटरचेंज कर लिया अपनी पोजीशन। Ag कहाँ गया, ये Ag Na की जगह आ गया और Na Ag की जगह आ गया। ये बहुत इजी रिएक्शंस हैं जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, आप लोग भी देख लो। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब है एग्जिट, किसी चीज का निकलना, मतलब जैसे कि हीट इज रिलीज्ड। लाइक आपने यहाँ पे मीथेन लिया है CH4 गैसियस फॉर्म में, उसमें आपने ऑक्सीजन को ऐड किया तो आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा जो कि गैसियस फॉर्म में बनेगा, और प्लस वाटर 2 मॉलिक्यूल्स और हीट का रिलीज होना। जब इसमें हीट रिलीज हुई है मीन्स वी कैन से दैट इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी भी रिएक्शन में आप देख रहे हो कि हीट रिलीज हुई है तो हम उन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज ऑब्जॉर्ब्ड, हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। जैसे आपने ये रिएक्शन लिया 2AgBr सॉलिड फॉर्म में था, आपने सनलाइट के फॉर्म में, मतलब आपने इसको हीट दे दी है। जैसे आप हीट दोगे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2Ag जो कि सॉलिड में आया है एंड ब्रोमीन जो कि गैस में आया है। इसके बाद सिर्फ 2 टाइप्स और बचे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा और साथ में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इसमें ऐड क्या होगा, ऑक्सीजन, और रिमूवल किसका होगा, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो जैसे कि ये रहा एग्जाम्पल 2Cu प्लस O2 गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट के प्रेजेंस में देखिए ये ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो क्या बन गया हमारा 2CuO बन गया है, ठीक है। अब सेम रिडक्शन रिएक्शन में अपन देखेंगे तो इसमें एडिशन होगा हाइड्रोजन का या तो फिर रिमूवल हो जाएगा ऑक्सीजन का, कोई एक चीज भी हो सकती है। जैसे कि आप ये देखिए ये CuO लिखा है प्लस H2, आपने ऐड क्या किया, हाइड्रोजन हीट के प्रेजेंस में और बन गया कॉपर प्लस वाटर Cu प्लस H2O। बस यही एक सिंगल पेज है नोट्स का, तो एक साइड का आपने कवर कर लिया है, बस एक साइड का और बचा है। केमिकल रिएक्शंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय चेंज इन स्टेट। अगर आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है कि इसमें रिएक्शन हुई भी है या नहीं, तो आपको सिर्फ इतना देखना पड़ेगा क्या उसमें कोई भी स्टेट में चेंज आया है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सॉलिड से लिक्विड बन जाए और लिक्विड से सॉलिड, कलर में कोई चेंज आ गया होगा, एवोल्यूशन कुछ गैस का हुआ होगा, गैस निकली, मतलब गैस का कोई इवॉल्व हुआ, जैसे कि अपन देख रहे हैं CO2 किसी किसी रिएक्शंस में बन जाता है एट लास्ट। चेंज इन टेम्परेचर में कुछ चेंज आया होगा, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, या प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब 2 रिएक्शंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, दूसरा है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कब होगा, व्हेन डिकम्पोजिशन कैरीड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। आप खुद देख पा रहे होगे कि वर्ड में ही लिखा है इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ये डिकम्पोजिशन तब होगा, डिकम्पोजिशन यही लिखा है, तो ये डिकम्पोजिशन होगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे। व्हेन डिकम्पोजिशन कैरीड आउट बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपको ये पता है 2H2O, आपने यहाँ इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो 2H2 गैस बन गई और प्लस O2 गैस बन गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। अब बात करेंगे हम लोग फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, मतलब कोई भी डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा तो हम उसको बोल देंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, 2AgCl सॉलिड में लिया आपने, सनलाइट की प्रेजेंस में लोगे तो 2Ag बन जाएगा जो कि सॉलिड में रहेगा, प्लस Cl2 गैस मिल जाएगी। corrosion when surface of reactive metals are attacked by air, water, other substances around it। कोई भी जब भी आपने एक मेटल लिया है उसका सरफेस एयर या वाटर या अदर सब्सटेंस से रिएक्ट कर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। इसमें अटैक्ड लिखा है या आप रिएक्ट भी बोल सकते हो, उसका सरफेस रिएक्ट कर जाएगा अदर चीज़ों से, जैसे कि एयर, वाटर और अदर सब्सटेंस से, और ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस
रिडक्शन साइमल्टेनियसली होगा, मतलब एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो रही होंगी। अगर आपको इसका कोई भी एग्जाम्पल आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मैं जल्दी से चेक करके बताऊंगी किसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं रस्टिंग। रस्टिंग आप सबने ही देखा होगा कि जो हमारे घर में आयरन वगैरह की चीज़ें होती हैं, अगर उसमें हम पेंट नहीं करते हैं तो उसमें ब्राउन कलर की एक लेयर जम जाती है, तो उसको ही हम कहते हैं रस्ट। रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आयरन 3 ऑक्साइड 3 है यहाँ पे, ये आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। रस्ट क्या होती है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होती है, जो कि जिसका फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। अब यहाँ पे X जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है वो 1 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, कितने भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने X लिख दिया है। वीकेंस बॉडी ऑफ व्हीकल्स, ये क्या क्या कर देगा? अगर जैसे कि रस्ट लग जाती है और आप उसको नहीं प्रिवेंट कर रहे हो तो वो वीक कर देगा। अगर व्हीकल में लगी तो वो व्हीकल की बॉडी को वीक कर देगा, ब्रिजेस को भी वीक कर सकता है और आयरन रेलिंग को भी वीक कर सकता है। और हमें अगर प्रिवेंट करना है कि रस्टिंग ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आयरन को पेंट कर देना चाहिए, या तो उसमें ऑयल लगा देना चाहिए, या ग्रीजिंग, या आयरन आर्टिकल्स और मशीन पार्ट्स वगैरह यूज करना चाहिए, जिससे क्या हो जाए, हमारा जो आयरन है वो रस्ट ना हो। आप लोग देखते होंगे जो आयरन के गेट वगैरह रहते हैं ना, उसमें हमेशा पेंट वगैरह करके रखते हैं जिससे कि वो रस्ट ना हो जाए। अब आती है नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कि है रेंसिडिटी। प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूल मटेरियल रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ फाउल ओडर एंड टेस्ट इन देम। एक्सक्यूज, प्रोसेस जिसमें एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्लो मतलब बहुत धीमे धीमे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन किस चीज का? एक सेकेंड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत स्लो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस चीज का? ऑयल और फैट का। ऑयल और फैट का किसकी प्रेजेंस में होता है? फूड मटेरियल में होगा। और जब इसमें क्या होगा, स्लो ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका क्या चेंज हो जाएगा? फाउल ऑर्डर, मतलब इसकी जो आपको स्मेल है वो अजीब तरीके की आने लगेगी और टेस्ट भी खट्टा खट्टा लगने लगेगा। तो यही सेम आपको लिखना है, प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ फाउल ऑर्डर एंड टेस्ट इन दैम। अब अगर आपको प्रिवेंट करना है कि हमारा जो रेंसिडिटी ना हो, जैसे आप लोग ने देखा होगा जो अगर हम लोग खाना वगैरह बाहर छोड़ देते हैं तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है, सेम वही है। तो अगर आपको उसको प्रिवेंट करना है तो कैसे कर सकते हो? पैकिंग फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर, जो भी आपका फूड है उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हो। रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर, या आप रेफ्रिजरेटर में फूड रख दो। उसको रखने से उसमें क्या होता है, उसमें ये रेसिडिटी नहीं हो पाती है। तो ये 2 वेज हैं जो कि आपको लर्न कर लेना है प्रिवेंशन के, क्योंकि प्रिवेंशन भी पूछा जा सकता है। लास्ट चीज बची है ऑक्सीडेशन एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड ऑक्सीजन टू अदर मटेरियल, और इसका होता है रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अदर मटेरियल एंड एड हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडेशन एजेंट होता है जो कि हमारा क्या करेगा, ऐड कर देगा ऑक्सीजन टू, मैंने यहाँ एसिड लिख दिया, जो ऐड करेगा ऑक्सीजन टू अदर मटेरियल, जो ऐड कर देगा ऑक्सीजन अदर मटेरियल में। और रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो रिमूव कर देगा ऑक्सीजन फ्रॉम अदर मटेरियल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट रिमूव करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल है ऑक्सीजन और रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल है ग्लूकोज। तो ये रहे पूरे चैप्टर्स के नोट्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रुकिए मैं इसको अच्छे से रख देती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए जिससे कि आप लोग जल्दी से इसको रिवाइज कर पाए। और अगर आपको इसके बाद भी कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, तो मैं उसका भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। और मैंने सोचा है कि मैं 1 पेज नोट्स हर चैप्टर के ऐसे ही अपलोड कर दूं जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाए। तो आप लोग बस मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, तो मैं ऐसे ही रोज़ नई नई वीडियोस डालती रहती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो, मैं उसका सल्यूशन भी जल्दी ही अपलोड कर देती हूँ। ओके फ्रेंड्स,
और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर और फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।